हेलो दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फॉर यू इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है टू क्रोज मतलब दो कौवे। दोस्तों, इसमें दो कौवे रहते थे। दोस्तों, वो दोनों आपस में एक मित्र थे, लेकिन दोस्तों वो दोनों अपने अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। तो दोस्तों, उनमें दोनों में झगड़ा हो जाता है कि कौन श्रेष्ठ है और कौन नहीं श्रेष्ठ है। उसके लिए दोस्तों वो उड़ने का एक चैलेंज बनाते हैं और दोस्तों वो चैलेंज में किस प्रकार जीतते हैं और कौन श्रेष्ठ होता है, आज के दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे। हम दोस्तों हर एक वर्ड की मीनिंग आपको बताते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, हम स्टोरी है टू क्रोज मतलब दो कौवे। आइए दोस्तों देखते हैं। वंस टू क्रोज, भोलू एंड गोलू वर गुड फ्रेंड्स। वंस माने दोस्तों होता एक बार, टू क्रोज दो कौवे, एक बार दो कौवे। भोलू एंड गोलू मतलब उनका नाम था, एक का नाम था भोलू और दूसरे का नाम था गोलू। एक बार दो कौवे या कह सकते हैं एक बार भोलू और गोलू नामक दो कौवे वर थे गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र थे। एक बार भोलू और गोलू नामक दो कौवे जो थे वह एक अच्छे मित्र थे। वन डे मतलब दोस्तों होता है एक दिन। दे हैड अ फाइट टू प्रूव दियर सुपेरिटी। वन डे एक दिन, दे हैड अ फाइट एक दिन उनमें झगड़ा हो गया। फाइट माने झगड़ा हो गया। टू प्रूव सिद्ध करने के लिए, दियर सुपेरिटी अपने श्रेष्ठता को। एक दिन उन दोनों में अपने श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए झगड़ा हो गया कि इसमें कौन श्रेष्ठ है, कौन सबसे महान है, इसको हम कैसे सिद्ध किया जाए। इसके लिए उन लोगों में एक झगड़ा हो गया। तो क्या कहते हैं, दे डिसाइड टू पास आ चैलेंजेस टू सो एज टू डिसाइड हु वाज बेटर। दे माने वे मतलब वे दोनों को वे डिसाइडेड निर्णय ले लिए। डिसाइड माने निर्णय ले, डिसाइडेड निर्णय ले लिए। टू पास करने के लिए, आ चैलेंज एक चुनौती पास करने के लिए, सो इसीलिए, एज टू डिसाइड किया निश्चित हो जाए कि हु वाज बेटर कि कौन सबसे अच्छा है। उन लोगों ने एक निर्णय ले लिया कि एक हम चैलेंज रखते हैं, उसी में हमें यह निश्चित हो जाता है कि कौन अच्छा है। तो वो चैलेंज दोस्तों क्या था? द चैलेंज वाज टू फ्लाई विथ अ बैग फील्ड विथ समथिंग इन दियर बीक्स। द चैलेंज चुनौती वास थी, चुनौती यह थी कि टू फ्लाई उड़ना, विथ अ बैग एक बैग के साथ, फील्ड भरा हुआ हो, विथ समथिंग कुछ ना कुछ चीज़ों से, इन दियर बीक अपने अपने चोंचों में। मतलब ऐसा एक बैग लीजिए कि उसमें कुछ ना कुछ भरा हो और उस बैग को अपनी चोंच से लेकर के उड़ना था। ये इनका चैलेंज था। और उन्होंने कहा था वन हु कुड फ्लाई अप हायर वुड बी कंसिडर्ड एज सुपरियर। वन हु मतलब जो, कुड फ्लाई उड़ सकता है, अब हायर मतलब ऊंचा, जो ऊपर ऊंचा उड़ सकता है, वुड बी कंसिडर्ड सुनिश्चित रूप से एज सुपरियर व श्रेष्ठ होगा। जो सबसे ऊपर उड़ सकता है, जो सबसे ऊपर जाएगा वही दोस्तों श्रेष्ठ होगा। तो इन दोनों का यही चैलेंज था। तो दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, गोलू वाज अ मीन क्रो, जो गोलू नामक दोस्तों कौवा था, वाज था, अ मीन मतलब मतलबी क्रो कौवा था। जो इनका गोलू नामक मित्र था, इस कौवे के जो दो थे गोलू और भोलू, तो गोलू नामक जो कौवा था वह बहुत ही मतलबी था। तो दोस्तों वो किस प्रकार सेटिंग करता है दोस्तों आप देखिएगा। ही पुट कॉटन बॉल्स इन हिज ओन बैग एंड साल्ट इन भोलूज बैग। वो क्या करता है कि ही पुट वह रख देता है, कॉटन बॉल्स काटन के बाल गेंद को रख देता है, इन हिज ओन अपने स्वयं के बैग में, अपने स्वयं के बैग में जो था वह काटन का बाल रख देता है, एंड साल्ट और नमक रख देता है, इन भोलूज बैग भोलू के बैग में। भोलू के बैग में वो क्या करता है कि नमक रख देता है ताकि वह भारी रहे, ताकि भोलू तेजी से ना उड़ सके, और अपने बैग में वह काटन का बाल रख देता है। तो दोस्तों आगे क्या होता है, देन द टू क्रोज टू का फ्लाइट,
देन तब द टू क्रोज दोनों कौवे टू का फ्लाइट मतलब उड़ जाते हैं। ऐसा मतलब बैग लेकर के दोनों जो थे कौवे उड़ जाते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, सोन गोलू वाज फ्लाइंग हायर देन भोलू। सोन शीघ्र ही, गोलू गोलू वाज फ्लाइंग उड़ रहा था। जो गोलू नामक कौवा था वह उड़ रहा था हायर ऊंचा, देन भोलू भोलू की अपेक्षा। वह भोलू की अपेक्षा ऊंचा उड़ रहा था क्योंकि उसने काटन का बाल अपने बैग में रखा था, जबकि भोलू के बैग में उसने नमक रख दिया था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमेशा जीत सच्चाई की ही होती है। तो दोस्तों आगे क्या होता है आइए जानते हैं। एज ही वाज कैरिंग लाइटर वेट, आय जैसा कि ही वाज कैरिंग, कैरिंग माने ले जाना, तो वह कैरिंग ले जा रहा था लाइटर सबसे हल्का वेट वजन को। जैसा कि गोलू जो था वह हल्के वजन को ले जा रहा था इसीलिए ऊपर उड़ रहा था। बट भोलू was unable to gain more height than गोलू ड्यू टू हेवी वेट। बट भोलू लेकिन भोलू was unable अयोग्य था टू गेन प्राप्त करना मोर हाइट अधिक ऊंचाई, वह अधिक ऊंचाई को प्राप्त करने में असमर्थ था क्योंकि देन गोलू गोलू की अपेक्षा ड्यू के कारण टू हेवी भारी वेट वजन के कारण, वह भारी वजन के कारण गोलू की अपेक्षा कम ऊंचा उड़ रहा था, वह अधिक ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों आखिर में जीत सच्चाई की होती है। तो दोस्तों क्या होता है आइए दोस्तों हम जान लेते हैं। एज द क्रोज वर फ्लाइंग, एज जैसे ही द क्रोज कौवे जो थे वर फ्लाइंग उड़ रहे थे, जैसे ही कौवे दोनों आप देख रहे हैं ये उड़ रहे थे, इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग मतलब वर्षा होना शुरू हो गई, रेनिंग माने वर्षा होना, स्टार्टेड शुरू हो गई। जैसे ये दोनों उड़ रहे थे तो बारिश होना मतलब बारिश होना शुरू हो गई। तो दोस्तों बारिश होने से क्या मतलब है, तो दोस्तों बारिश होगी तो इन दोनों को फायदा होगा। क्या होगा दोस्तों आइए दोस्तों हम देखते हैं। द काटन बाल्स सोक्ड वाटर एंड बिकेम हेवियर, द काटन बाल जो काटन की बाल लिया था, ये घोलू नामक जो काटन का बाल लेकर के ऊपर जा रहा था, सोक्ड माने पूरी तरह से भीग जाता है वाटर पानी में, मतलब ये जो काटन की बाल थी ये पूरी तरह से पानी सींच लेता है बालों में, एंड बिकम और हो जाता है हेवियर भारी हो जाता है। जब इन काटन के बाल में गेंद में जब पानी सूख जाता है तो वो बाल क्या हो जाते हैं भारी हो जाते हैं और वो घरू उनको लगने लगती हैं। और जो नमक ले जा रहा था दोस्तों उसको क्या होता है, ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ, अदर हैंड दूसरी तरफ, द साल्ट गोट डिसोल्व्ड, द साल्ट जो नमक था गोट डिसोल्व्ड माने भंग हो जाता है, मेकिंग भोलूज बैग लाइटर और वह भोलू के बैग को हल्का बना देता है। जो नमक था दोस्तों वो क्या होता जाता है, पानी जब उसमें पड़ता है तो दोस्तों भंग हो जाता है मतलब गल जाता है और वह पानी के तरीके से बह जाता है और उसका बैग जो था हल्का हो जाता है। और इसीलिए नाउ भोलू वाज फ्लाइंग हायर देन गोलू, और अब जो था भोलू वाज फ्लाइंग भोलू उड़ रहा था हायर ऊंचा देन गोलू गोलू की अपेक्षा। अब भोलू नामक जो कौवा था वह गोलू की अपेक्षा अब वह ऊंचा उड़ रहा था क्योंकि इसने बेईमानी किया था। और जीत क्या होती है हमेशा सच्चाई की ही होती है। और बाद में दोस्तों भोलू क्या हुआ ऊपर उड़ने लगा। इस प्रकार क्या होता है 10 भोलू ओन द चैलेंज, इस प्रकार 10 माने इस प्रकार भोलू ओन बिन माने जीतना, ओन माने जीत गया द चैलेंज चुनौती को। और इस प्रकार जो था भोलू नामक कौवा जो था वह चुनौती को जीत गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।